अमीश जी, जो वारिस पठान कह रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी यदि कुछ भी बोलते हैं तो वो हास्य व्यंग कलाकार के तौर पर उनकी बातों को आप लीजिए, कोई गंभीर राजनीतिक बात। देखिए, वारिस पठान की बात संगीत रागी जी समझा रहे हैं। अब देखिए, संगीत रागी आपसे बड़ा प्रयोग क्या हो सकता है? देखिए, अनफेयर है ना, वो व्यक्ति पहले 2-2.5 मिनट बोला, उसके बाद शांत हो गया। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। देखिए, मैं वैसे भी मानता हूं कि राहुल गांधी का मतलब एंटरटेनमेंट। राहुल गांधी का मतलब ही है फुल एंटरटेनमेंट। जब वो संसद में जाते हैं, उन्होंने अभी इतनी बड़ी यात्रा करी है, एक गंभीरतापूर्ण यात्रा। देखिए, काउंटर क्वेश्चन है मेरा आपसे। देखिए मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी 3500 किलोमीटर यात्रा करके, और एक बात मुझे बताइए, एक बात जो उन्होंने गंभीर राजनीतिक चिंतन के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को विवश किया हो, या भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूर किया हुआ हो कि इस पर भारतीय जनता पार्टी ने वाकई कोई बहुत गलत काम किया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को एक नए सिरे से बौद्धिक तौर पर काउंटर पॉइंट मेरा मेरा काउंटर पॉइंट है, क्या राहुल गांधी ये तो बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जिस राहुल गांधी का आप मजाक उड़ाते हैं, जिस राहुल गांधी के बारे में आप कुछ और भी बोलते हैं, मैंने उस राहुल गांधी को समाप्त कर दिया है और मैं एक नया राहुल गांधी हूं। क्या राहुल गांधी का वो कहने का प्रयास तो नहीं था? हो सकता है आप ही नहीं समझ पा रहे हो, आप उतने ना समझो। देखिए, जब आप कहते हैं कि मैंने अपने आप को एक सेकंड, जब आप कहते हैं, जब आप कहते हैं कि मैंने इस पक्ष को समाप्त कर दिया है, उनका कहना है कि आप देखिए, मुझे आप पप्पू बोलते थे, आप इस ढंग से हमें बताते थे, मैंने उसको उस चरित्र को खत्म कर दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एहसास है ये मेरा पर्सपेक्टिव हूं। और दूसरी बात, अभी कोई अवसर नहीं, मैं वो जब कह रहे थे तो वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे। और दुनिया को कहने दीजिए ना कि राहुल गांधी एक मैच्योर नेतृत्व के तौर पर निभर करके आए हैं। विपक्षी पार्टियों को तो बोलने दीजिए कि हाँ भाई, कोई ठीक है, वो ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलेंगे, सुधांशु जी ओपन प्लेटफॉर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए, शरद पवार की अपनी मजबूरी है। ये जितने पारिवारिक और वांशिक पार्टियां हैं ना, वो तो बोलेंगी ही बोलेगी, क्योंकि सब एक ही नाव में डूबेंगे। एक सेकंड, जितनी परिवार की पार्टियां हैं, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो मुलायम सिंह के अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे वो बादल साहब की पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब वंशानुगत पार्टियां हैं, एक परिवार की पार्टी है। तो ऐसे लोग तो राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे, लेकिन राहुल गांधी, ये आप कहने का कोशिश करें, समझौते के लिए भी तैयार नहीं होंगे। पारिवारिक पार्टियों की मजबूरी है राहुल गांधी की तारीफ करना। देखिए अमित जी, क्योंकि संगीत रागी जी आज डिबेट में थे, तो मैं जानता था कि आरएसएस का कोई व्यक्ति बैठे कार्यक्रम में या बीजेपी का, वो क्षेत्रीय दलों को ये जरूर कहता है कि ये जातिवादी हैं, ये परिवारवादी हैं। मैं कह रहा हूं, चलिए, समाजवादी पार्टी को तो 30-32 साल हुए, आरएसएस का गठन हुए 90 साल हो गया। संगीत रागी जी, 90 साल में आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, पिछड़ा, दलित। आप बताइए कि कोई आरएसएस का प्रमुख पिछड़ा और दलित क्यों नहीं बना, और अभी तक नहीं बना, क्या भविष्य में बनेगा? क्योंकि आरएसएस से ज्यादा जातिवादी कोई है ही नहीं इस देश में। अगर जातिवाद असली कहीं देखना है आपको, तो आरएसएस में झांक के देखिए, अपने परिवार में झांक के देखिए। हंसने से बात नहीं चलेगी ना 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 ना। आप इसका जवाब दीजिए कि आरएसएस का क्या कोई प्रमुख ओबीसी और एससी हो सकता है? क्योंकि अभी आप उनको उसी दृष्टि से देखते हैं, जब आप उन्हें पढ़ने नहीं देते थे, अच्छा पहन नहीं सकते थे, अच्छा खा नहीं सकते थे, अच्छा जवाब देना चाह रहे हैं। और अब जब संविधान लागू हो गया, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान लागू हो गया, जब सब बराबर पे खड़े हो गए, तो आपके जवाब ले लेते हैं, सब प्रोफेसर आगी, ये प्रोफेसर आरएसएस की और भाजपा की समझ। मैं सुधांशु आपको मौका दूंगा, प्रोफेसर आगी। देखिए, हमने कहा कि एक पारिवारिक क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो परिवार की पार्टी बन गई है, यानी कि एक परिवार तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सांसद सदस्य बनेगा। एक ही परिवार के 15, 20, 26, 25 लोग सत्ता प्रतिष्ठान के हिस्से बनते हैं और निर्णायक हिस्से बनते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक में ये सब कोई चीजें नहीं है। उनको पता नहीं है शायद वनवासी कल्याण आश्रम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो वनवासियों के बीच में कायम है। और संगीत जी केवल एक से एक ट्राइबल चीफ जो है, एक से, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए सर, सुने। अरे भाई करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, आप जानते नहीं हैं, लेकिन ये आप बात नहीं जानते हैं, बताते हैं कि पिछड़ा आप और दलित नहीं भी जानते कभी हैं प्रमुख बनेगा। सेवा क्षेत्र में कितने, नहीं हम जानते हैं। अरे आप सर सबसे ज्यादा आपको मालूम है जातवादी राष्ट्रीय संगठन है। स्वयंसेवक संघ के, हम नहीं जानते हैं ना, हम तो अमीश जी के कार्यक्रम में आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए 90 सालों में आपने ओबीसी एससी को प्रमुख क्यों नहीं बनाया? चलिए अभी तक नहीं बनाया, भविष्य में क्या बनाएंगे? हम सभी को हिंदू के रूप में देखते हैं, हम सभी को हिंदू के रूप में देखते हैं। हमारे लिए कोई ओबीसी नहीं है, देखिए जब कोई वोट दलित लेना नहीं है तो ओबीसी है। राम के देश में सारे राममय हैं, हम ऐसे नहीं देखते हैं, हो जाता है। हम हिंदू के रूप में देखते हैं। के खिलाफ हम ये नहीं देखते हैं कि ये यादव है तो हम यादव को 11, यदि यादवी समाजवाद लाने की हमारी दृष्टि नहीं होती है। आपने इस कार्यक्रम में असली चीज स्वीकार कर ली। चलिए आपकी व्याख्या है तो ओबीसी एससी सब हिंदू, और जब आपको अधिकार देना हुआ आप नेता हैं, आप वोट से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। आप राजनीति खाते हैं, राजनीति चबाते हैं और राजनीति उगलते हैं। बीते दिनों से आप क्या कर रहे हैं? जी आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। ठीक है सुधांशु अमीश जी के पास जवाब नहीं है। ओके सुधांशु, पूरी आरएसएस के पास जवाब। सुनील जी आपने अपने वक्तव्य को रखा। सुधांशु, बीते दिनों से राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं नफरत समाप्त होनी चाहिए, जातिवाद में भी जो नफरत है वो भी समाप्त होनी चाहिए,